बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 43वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएट का एशियन मरकजी इजलास मंगल को जेहलम में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मौका पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ये तकरीब 3 अक्टूबर से 7 नवंबर 2023 तक मुनाकिद हुई। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक इस मेगा शूटिंग इवेंट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म्ड बाशमूल रेंजर सिंध और पंजाब फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के 2000 से ज्यादा शुरा ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कांस्टेबल असलम की बरतरफी के खिलाफ आईजी पंजाब की अपील खारिज कर दी, जिस पर एक खातून के साथ ड्यूटी के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि केस में मुलव्वस खातून ने दावा किया है कि कांस्टेबल असलम इसका शोहर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए जस्टिस अथर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या पुलिस बगैर वारंट के निजी रिहाइश गांव की तलाशी ले सकती है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने यह भी सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पुलिस के ऐसे गैर कानूनी इकदाम की तौसीक करनी चाहिए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक COAS ने फौजी तरबियत में शूटिंग की महारत की अहमियत को उजागर किया। निशानेबाजी के बेहतरीन मयार के लिए फायरर्स की तारीफ करता है। सुमेरा खान 8 नवंबर 2023 COAS फौजी तरबियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मंगल को शूटिंग की महारत को पेशावर सिपाही की पहचान करार देते हुए कहा है कि शूटिंग में महारत हासिल करना फौजी तरबियत के बुनियादी मकासद का मरकज होना चाहिए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने ये बातें आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जेहलम में मुनाकिदा 43वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी इजलास के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरमियान बातचीत कल भी जारी रही, क्योंकि फंड्स ने सरकारी इदारों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान और IMF ने 2 नवंबर से पाकिस्तान के लिए $3 अरब के 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत बातचीत शुरू की थी, जिसकी मंजूरी रवा साल जुलाई में दी गई थी। इस्लामाबाद में पीर को भी बहस जारी रही। IMF पाकिस्तान के माशी अहदाफ से मुतमईन होने की सूरत में तकरीबन $700 मिलियन की दूसरी किस्त जारी करेगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी की ज़रिए सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में SSP ऑपरेशंस फैसल सलीम, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डिवीजनल SP, सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर, SDPOs, SHO समेत दीगर अफसरान की शिरकत। CPO ने मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम और मंशियात के खिलाफ मुहिम के हवाले से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोटरसाइकिल चोरी में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान और रिसीवर्स और कबाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिवीजनल SOPs क्राइम हॉटस्पॉट्स की निशानदही करके रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी। CPO के हिदायत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम में किरदार अदा करे। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रूम जैसे जैसे इसराइल और हमास के दरमियान गजा की पट्टी पर जंग शिद्दत अख्तियार कर रही है, इसी तरह सफारती सरगर्मियां भी वसी तर इलाकाई तनाज़े को रोकने के लिए शुरू हो रही हैं। मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी बिल्कन फिलहाल एक ही हफ्ते में मुतवातर फ्लायर मेल के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तकरीबन हर मशरिक वस्ता की काबिल जिक्र दारुल हुकूमत का दौरा कर रहे हैं। इस सफारती जुनून के दरमियान एक दिलचस्प ज़ैली मितन विटकन और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ तबादला है, जिसका इजहार ख्याल ही में इतवार की सपहर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और पोप फ्रांसिस के दरमियान एक फ़ोन कॉल में हुआ। ये बातचीत एक हफ्ता कबल आर्चबिशप पाल गालाघर रियासतों के साथ ताल्लुकात के लिए वेटिकन के सेक्रेटरी और ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के दरमियान हुई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद का दूसरा दस्ता लरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। दूसरा चार्टर्ड त्यारा गजा के ब्रादर लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से 89.6 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर आज मिस्र के अलरीश बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ख़ुसूसी परवाज़ को इस्लामाबाद से रवाना किया। इमदाद गजा में फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी को आगे की तरसील के लिए मिस्री हलाल अहमर सोसाइटी के हवाले कर दी गई है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के MB बेला
فزیکاس نے ایف ایم جلیل جیلانی سے ملاقات کی۔ ایف ایم دو طرفہ تعلقات میں رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ طلباء کے لیے وظائف کی تعداد کو 2 گنا کرنے پر ہنگری کا شکریہ۔ ایف ایم نے کہا ہے کہ وہ باہمی طور پر آسان طریقوں پر ایف ایم کے دورے کے منتظر ہیں۔